आपका क्वेश्चन क्या कहता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कूलम फील्ड ऑफ चार्ज प्लस क्यू, अ चार्ज नेगेटिव क्यू इज मूविंग अराउंड इट इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स। ये रहे आपके ऑप्शन। तो क्वेश्चन में बोला है कि हम लोग का प्लस क्यू जो है पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलिप्टिकल ऑर्बिट, जो नेगेटिव क्यू का चार्ज है वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब ये दो अपोजिट चार्जेस है तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, पर हमें इन सभी में नेगेटिव क्यू के टर्म्स में बात करें तो नेगेटिव क्यू के टर्म्स में ही बात करेंगे। तो नेगेटिव क्यू पे जो फोर्स लगेगी वो टुवर्ड्स प्लस क्यू लगेगी, ठीक है। अब अगर ये चार्ज इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में है, ठीक है, रिवॉल्व कर रही है और ये इस पर फोर्स भी लग रहा है, ठीक है, तो इस पर टॉर्क एक्ट करेगा, आप लोग को पता है, ठीक है। तो टॉर्क का जो आपका रिलेशन होता है फोर्स के साथ आप लोग को पता है, दिस इज टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज फोर्स वेक्टर, ठीक है। अब हम पहला ऑप्शन देखते हैं, एंगुलर, हमें बोला है दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द चार्ज नेगेटिव क्यू इज कांस्टेंट। अब एंगुलर मोमेंटम का आपको रिलेशन टॉर्क के साथ पता है और यहाँ पे टॉर्क को आपका रिलेशन मिल गया फोर्स के साथ, ओके। तो आप लोग को पता है कि जो टॉर्क का रिलेशन एंगुलर दैट इज चेंजिंग एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंजिंग टाइम, ठीक है। अब हमें चेंजिंग टाइम होता है। अब ये दो रिलेशन आपको पता है, अगर हम इनकी बात करें टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, तो इस वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है आप लोग को पता है दैट इज आर एफ सीन थीटा। ये जो थीटा जो होता है वो एंगल होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच का। यहाँ पे हम नेगेटिव क्यू के लिए बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव क्यू के लिए जो फोर्स की डायरेक्शन हमारी आएगी टुवर्ड्स प्लस क्यू, और जो डिस्प्लेसमेंट का जो हमारा डायरेक्शन आएगा, देखो प्लस क्यू के लिए तो प्लस क्यू से हम डायरेक्शन लेंगे, डिस्प्लेसमेंट हमारी जाएगी टुवर्ड्स यहाँ पे क्यू के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट हमें मिल गई है, इसकी डायरेक्शन ये है। अगर प्लस क्यू के लिए अगर हमें निकालना होता तो जो हमारा प्लस क्यू के लिए जो डायरेक्शन जो हमारी होती वो टुवर्ड्स नेगेटिव क्यू के, प्लस क्यू के लिए पूछा होता था, प्लस क्यू से हम लेते डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, प्लस क्यू से जाते तो डायरेक्शन हमारी इस साइड हो जाती और फोर्स की भी डायरेक्शन हमारी इस साइड हो जाती, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे नेगेटिव क्यू के लिए चाहिए, तो हमारे जो नेगेटिव क्यू के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स प्लस क्यू और फोर्स भी डायरेक्शन जो हमारी है टुवर्ड्स प्लस क्यू, दोनों ही है। तो दोनों जो डिस्प्लेसमेंट और ये हमारी जो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो पैरेलल है, ठीक है। तो इनके बीच का जो एंगल है वो हो गया हमारा 0 डिग्री। अब आप लोग को पता है कि sin 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो हमारे यहाँ पे जो टॉर्क जो निकल के आई वो होगी हमारी 0। अब इसको अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो 0 इज इक्वल्स टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम 0 हुई, ठीक है। अगर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम 0 हुई तो देयरफॉर जो हमारा एंगुलर मोमेंटम आएगा वो हमारी कांस्टेंट होगी, क्योंकि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम हमारी 0 है, ठीक है। इसलिए हमारा जो ये ऑप्शन ए है दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ द चार्ज नेगेटिव क्यू इज कांस्टेंट, तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। अब बाकी का ऑप्शन देखते हैं, हमारा बी ऑप्शन क्या कहता है, द लीनियर मोमेंटम ऑफ द चार्ज नेगेटिव क्यू इज कांस्टेंट। आप लोग को लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला पता है, ये वाला एक रिलेशन दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। इसमें जो हमारी जो वेलोसिटी होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अब जो डिस्प्लेसमेंट जो है वो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में चेंज होती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, तो हमें जो डिस्प्लेसमेंट जो हमारी है वो चेंज हो रही है, ठीक है, चेंज हो रही है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर हमारी जो वेलोसिटी जो है वो भी चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है तो हम कह सकते हैं जो लीनियर मोमेंटम है वो भी हमारी चेंज हो रही है, चेंजिंग। तो यहाँ पे बोल के रखा है लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है नेगेटिव क्यू चार्ज के लिए, तो ये हमारे ऑप्शन जो है वो गलत होगा, क्योंकि हमारी लीनियर मोमेंटम हमारी चेंज हो रही है। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारा सी में बोला है दैट इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द चार्ज नेगेटिव क्यू इज कांस्टेंट। आप लोग को एंगुलर जो वेलोसिटी है उसका रिलेशन ये पता है दैट इज परपेंडिकुलर, दैट इज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आर इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज वेलोसिटी, परपेंडिकुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब हमने जस्ट ऑप्शन बी में देखा कि जो वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, यानी कि इसकी अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हमारा जो है एंगुलर जो हमारा वेलोसिटी है वो भी चेंज होगा, ठीक है। और जो ये डिस्प्लेसमेंट ई है डिस्प्लेसमेंट वो भी यहाँ पे है, दोनों ही हमारी चेंज हो रही है, तो हमारी एंगुलर वेलोसिटी जो है हमारी वो भी चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है। हमने ऑप्शन बी में देखा, डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे हमारी जो है ये ऑप्शन भी हमारा ऑप्शन सी ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट देके रखा है। अब हमारा ऑप्शन डी, द लीनियर स्पीड ऑफ द चार्ज इज नेगेटिव क्यू इज कांस्टेंट। लीनियर स्पीड का आपको पता है फॉर्मूला दैट इज डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे स्पीड हो रहा है लीनियर, तो डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो डिस्टेंस भी हमारा चेंज हो रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे डिस्टेंस हमारा ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमारी डिस्टेंस चेंज हो रही है, तो इसलिए हमारा जो है लीनियर स्पीड हमारा जो है वो कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन डी भी रॉन्ग है, इसलिए हम लोग का आंसर है ए।